नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन कुमार। आज मैं नंबर सिस्टम के थर्ड इंडिसेज पार्ट को देखने जा रहे हैं, जो कि घातांक करने के रूप में जाना जाता है। लिए कह रहे हैं तो आप लोग नोट ही कीजिएगा, नोट कीजिए। इसके बाद नोट करने के बाद हम आपको समझाएंगे जो क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं। पहले नोट करने के लिए कहते हैं तो आप लोग नोट कीजिए, लिखिए। नोट कर लिए? नोट कर लिए। देखिए, रूट एक्स लिखा हुआ है और रूट एक्स यानी रूट है एक्स लिखा हुआ है। तो रूट एक्स को हम डायरेक्ट रूट हटाएंगे तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं रूट हटाएंगे तो लिख सकते हैं रूट के पावर एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2। रूट हटेगा तब बट्टा 1 करके लिखाएगा, बट्टा 1 होके लिखाएगा। अगर हम रूट हटाते हैं तो 1 बट्टा करके लिखेंगे, अगर हम रूट हटाते हैं तो बट्टा 1 करके लिखेंगे। इसमें देखिएगा, अगर रूट के अंदर, इसको कहते हैं नोखीला भाव, अगर रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर 2 छुपा हुआ रहता है, वहां पर 2 छुपा हुआ रहता है। तो रूट एक्स को डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स लिखे तो और रूट एक्स लिखे तो और x/2 लिखे तो ये दोनों का मान बराबर ही हुआ, समझे? ये देखिए, अगर यहाँ पर कोई डिजिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? n के रूट अंडर लिखा हुआ है n और उसके पावर में दिया हुआ है x। क्या दिया हुआ है? रूट में x है, तो क्या लिखाएगा? रूट का मतलब होता है बट्टा 1 करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बट्टा 1 करके लिखते हैं। तो n के पावर हो जाएगा 1/x। n के पावर क्या हो जाएगा? 1/x। n क्या है? n बेस है। n क्या है? n बेस है। और ये क्या हो गया? ये पावर हो गया। n बेस है, ये पावर हो गया। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं x, तो x कैसे लिखेंगे? x को हम लिख सकते हैं रूट x गुने रूट x। दूगो रूट को गुना करेंगे आपस में तो उसके बदला में एगो उसका अंक निकलेगा, रूट x निकलेगा। जैसे 3 है तो 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने 3, यानी सिंगल 3 का मतलब हुआ दूगो रूट वाला संख्या। सीधा सीधा याद रखिए, अगर सिंगल डिजिट है तो उसको आप रूट में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर सिंगल डिजिट को रूट में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? वो सेम डिजिट दूगो लिख दीजिएगा। जैसे 5 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। ये सब बेसिक बात होता है, कहे कि सब आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसको हम फाउंडेशन के बारे में आपको बताते हैं। सब छोटी छोटी बात है, ये सब लोग आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम देखते हैं जिसके प्रति आपका ध्यान थोड़ा सा फिर से केंद्रित करवा दे। ठीक है, इसके माध्यम से ये बताने से यही हुआ कि इसके ई फॉर्मेट में अगर कोई डिजिट रहे या क्वेश्चन रहे तो ये इसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। इसमें लिखा गया होगा, जैसे आपको लिख दिया गया 10/√5, 10/√5 लिखा गया, या लिखा गया 7 को भागा देना है √7 से, 7 को डिवाइड करना है √7 से। तो आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ये 10 क्या होता है? 2 गुने 5, तो क्या होता है? 10 लिखिए तो और 2 गुने 5 लिखिए तो बतबा 1 के पर। 10 लिखिए तो और 2 गुने 5 लिखिए तो बात एक ही पड़ा। तो आपको जस्ट बताए हैं कि अगर कोई डिजिट अगर फ्रेश रहे, उस पे कोई रूट चढ़ाया हुआ न रहे, अगर डिजिट में कोई रूट की बात नहीं रहे तो उसका मतलब क्या होता है? उसको रूट में लिखेंगे तो डबल होता है। डबल यानी 5 है तो लिख सकते हैं 5 को क्या? रूट 5 गुने √5।
√5 गुने √5। यहाँ पर देखिए तो एगो √5 से एगो 5 खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एगो √5 छुपल है, एगो √5 छुपल है, √5 छुपल है। तो क्या होगा इसको 2√5 क्या लिख सकते हैं 2√5। और यहाँ 7 है तो 7 में क्या होता है, 7 को √7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा √7। 7 को √7 से भाग देंगे तो बचेगा 7 जो कि आपको जस्ट बताए हैं। जो x गुने x बराबर √x गुने x होता है। 3 बराबर होता है √3 गुने 3 लिख सकते हैं। एगो अगर दूगो के गुना करके लिखिएगा, दूगो रूट चढ़ल को गुना कीजिएगा तो एगो फ्रेश डिजिट आपको आएगा, बिना रूट में आएगा। क्लियरिटी, ये बात को शायद समझ गए होंगे। आगे आपको बताते हैं। ये बताने का मतलब क्या था, √x करके इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड है, जैसे जो कोई डिजिट दिया हुआ है, एगो डिजिट है दिया हुआ, एगो उस पर रूट चढ़ाया हुआ है, कोई डिजिट फ्रेश डिजिट को रूट से डिवाइड करना कहता है, तो आप क्या कीजिएगा रूट से आप रूट आप क्रैश के खत्म कीजिएगा। तो खत्म कीजिएगा, यही कहने का मतलब, यही थ्योरी के बेस पर आप रूट को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे जैसे तैसे थोड़े रूट को कैंसिल कीजिएगा, यही हम जो बताए हैं कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट से रूट कैंसिल होगा, जो कि आप पहले से बहुत आदमी जानते होंगे। वो अपना थोड़ा दिल थाम के रखिएगा। देखिए अब आगे आपको एगो और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे जो यहाँ पर लिखल है रूट, लिखा हुआ है रूट में नोखीला भाव के अंदर, रूट में नोख में क्या है, नोखीला भाव m, ये क्या है, और फिर इस पे रूट पे रूट चढ़ाया रहेगा, रूट पे रूट चढ़ाया हुआ है, यहाँ लिख दिए n, फिर एगो रूट चढ़ा दिए, इसमें लिख दिए हम p, ठीक है, इसमें p लिखे। और ये पूरा के पर कितना पर, पूरा x पर, इस टोटल पावर क्या पर है, x पर। x क्या है, बेस है, जिसको आधार कहते हैं। x क्या है, बेस है, जिसको हम आधार कहते हैं। तो इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे दिया है व्हाट। तो बेस x है, x के पावर पर इतना रूट चढ़ा हुआ है, रूट पर रूट है। रूट से अगर x को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बताते हैं। रूट हटाने के लिए एक बट्टा होकर लिखाता है। सीधा दिमाग में रखिएगा, जब रूट से कोई भी संख्या को निकालेंगे तो एक बट्टा होकर लिखाता है। क्या होता है, एक बट्टा होकर लिखाता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। रूट के जैसा ही कैंसिल करेंगे तो समझिए एक बट्टा होगा। कोई भी डिजिट में रूट अगर कैंसिल किए तो एक बट्टा होके लिखाएगा। क्या होगा, एक बट्टा होके। तो बेस के हम पहले जैसे के तैसे बेस के उतार लेंगे। बेस क्या है, एक्स है, x है तो x के पावर लिखेंगे रूट x है, बेस x है, ठीक है, x के पावर 1/, एक के पावर में क्या लिखेंगे, जितना है ना ये नोखीला भाव के अंदर, उसको गुना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बट्टा करके m गुने n गुने p। ये क्या हुआ, सब हुआ x के पावर इतना हो गया। x के पावर क्या हो गया, 1/m गुने p। x के पावर हो गया 1/m गुने n गुने p। ये क्या हुआ, x के पावर, बेस के पावर। ये थ्योरी समझने के लिए अगर रूट पर रूट जैसे किसी भी संख्या पर रूट पर रूट चढ़ा के अगर दे रहे हैं, कोई भी संख्या पर रूट पर रूट चढ़ा के दे रहे हैं, तो आप क्या, आप तो देख कर क्वेश्चन हड़बड़ा जाएगा, इतना सारा रूट कैसे के। तो इसको रूट को आप कहने के मतलब मिनटों में हटा सकते हैं। मिनटों में कब हटाइएगा, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप मिनटों में हटा सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं। अब रूट से देख के डरना ना लगेगा। याद रखिए, इसको हम नोट में आपको बता भी दिए हैं, फिर भी आप लोग चाहिए तो इसको नोट में इसको लिख सकते हैं, चाहिए नहीं इसको लिख ही लीजिए कभी भूलने के लिए।
अगर नोखीला भाव के अंदर कुछ भी होगा तो एक बट्टा करके लिखेंगे। नोखीला भाव यानी कि ये रूट लिखल रहेगा कोई भी संख्या पर, तो रूट लिखल रहेगा तो रूट से बाहर लिखेंगे तो एक बट्टा करके लिखेंगे। वही लिखे हैं हम लोग सामान्य बोलचाल में, उसको बोलते हैं हम लोग नोखीला भाव। नोखीला भाव के अंदर कोई भी डिजिट रहेगा तो नोखीला भाव के अंदर कोई भी डिजिट रहेगा तो रूट से बाहर लिखेंगे तो एक बट्टा करके लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बताते हैं, जैसे आगे देखिए ऐसे लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है m रूट अंडर n p, सब नोखीला भाव के अंदर कोई ना कोई, कहने का मतलब अल्फाबेट डिजिट इसमें लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है। और क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? रूट पर रूट, रूट पर रूट है। रूट से अगर एक्स को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको बताते हैं, रूट हटाने के लिए एक बट्टा होकर लिखाता है। सीधा दिमाग में रखिएगा, जब रूट से कोई भी संख्या को निकालेंगे तो एक बट्टा होकर लिखाता है। क्या होता है? एक बट्टा होकर लिखाता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। रूट के जैसा ही कैंसिल करेंगे तो समझिए एक बट्टा होगा। कोई भी डिजिट में रूट अगर कैंसिल किए तो एक बट्टा होके लिखाएगा। क्या होगा? एक बट्टा होके। तो बेस के हम पहले जैसे के तैसे बेस के उतार लेंगे। बेस क्या है? एक्स है। एक्स है तो एक्स के पावर लिखेंगे रूट एक्स है, बेस एक्स है। ठीक है, एक्स के पावर 1 बट्टे एक के पावर में क्या लिखेंगे? जितना है ना ये नोखीला भाव के अंदर उसको गुना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक बट्टा करके m गुने n गुने p। ये क्या हुआ? सब हुआ x के पावर इतना हो गया। x के पावर क्या हो गया? एक बट्टा m गुने p। x के पावर हो गया एक बट्टा m गुने n गुने p। ये क्या हुआ? x के पावर, बेस के पावर। ये थ्योरी समझने के लिए, अगर रूट पर रूट जैसे किसी भी संख्या पर रूट पर रूट चढ़ा के अगर दे रहे हैं, कोई भी संख्या पर रूट पर रूट चढ़ा के दे रहे हैं तो आप तो देख कर क्वेश्चन हड़बड़ा ही जाएगा, इतना सारा रूट कैसे के? तो इसको रूट को आप कहने के मतलब मिनटों में हटा सकते हैं। मिनटों में कब हटाइएगा? जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप मिनटों में हटा सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं। अब रूट से देख के डरना ना लगेगा। याद रखिए, इसको हम नोट में आपको बता भी दिए हैं, फिर भी आप लोग चाहिए तो इसको नोट में इसको लिख सकते हैं। चाहिए नहीं, इसको लिख ही लीजिए कभी भूलने के लिए। अगर नोखीला भाव के अंदर कुछ भी होगा तो एक बट्टा करके लिखेंगे। नोखीला भाव यानी कि ये रूट लिखल रहेगा कोई भी संख्या पर, तो रूट लिखल रहेगा तो रूट से बाहर लिखेंगे तो एक बट्टा करके लिखेंगे। वही लिखे हैं हम लोग सामान्य बोलचाल में, उसको बोलते हैं हम लोग नोखीला भाव। नोखीला भाव के अंदर कोई भी डिजिट रहेगा तो नोखीला भाव के अंदर कोई भी डिजिट रहेगा तो रूट से बाहर लिखेंगे तो एक बट्टा करके लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बताते हैं, जैसे आगे देखिए ऐसे लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है m रूट अंडर n p, सब नोखीला भाव के अंदर कोई ना कोई, कहने का मतलब अल्फाबेट डिजिट इसमें लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है। और क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? और बेस लिखा गया है x। x के पावर रूट m प्लस रूट n प्लस रूट p, रूट m रूट n रूट p, ये सब लिखा हुआ है mn p। क्या? x के पावर, x के ऊपर लिखा हुआ है, रूट चढ़ाया हुआ है। इसको रूट से बाहर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? बेस एक ही है तो एगो बेस लिख देंगे और सारा लिखेंगे कर पावर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक बट्टे m गुने n p। क्या हुआ? m n p लिखेंगे। ठीक है,
MNP लिखेंगे। एक और देख लीजिए आगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है MN और लिखल है MN और लिखा हुआ है यहाँ पे Y, ठीक है। तो MNY लिखा हुआ है MNY, अच्छा MN और लिखा हुआ है Y, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? x के पावर एक बटे m गुने n गुने y, M गुने N गुने Y बोलते रहिएगा। क्या लिखेंगे? m गुने x, बेस x है तो x के पावर में एक बट्टा करके लिखेंगे। जितना नोखीला भाव में है सबको बट्टा में लिखेंगे, गुना के बट्टा में सब गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए आगे, अगर ऐसा लिखल रहेगा बेस 2 गो दे दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हम M, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे हैं? हाँ, रूट अंडर क्या लिखे हैं? Y, रूट अंडर Y है और नोखीला भाव के अंदर M है। रूट अंडर Y है और नोखीला भाव के अंदर M है। और फिर दे दिया गया है रूट चढ़ाया गया है, और रूट में बेस में क्या दे दिया गया है? ये दे दिया गया है x, बेस में यहाँ बेस है x y और यहाँ बेस दे दिया गया x, और इसका नोखीला भाव के अंदर n लिख दिया गया है। अब तो कहिएगा जे जखनी से बताए थे बेस एगो वाला, में अब बेस 2 गो वाला है, में बेस तो दुनू गो है। आप क्या लिख सकते हैं? पहले रूट से बाहर कीजिएगा तो पहले दुनू के बेस के लिखिएगा। क्या लिख लीजिएगा? दुनू को बेस के लिख लीजिएगा। दुनू बेस के लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? बेस के y के पावर पहले लिखिएगा y गुने x, y गुने x। अब दोनों के पावर लिखिए 1/m, 1/m। एक का पावर में क्या लिखिए? m गुने n। एक का पावर में लिखिएगा दुनू। जितना आगे बढ़ते जाइएगा तो सब पावर के सब रूट के लिए गुना के रूप में सारा गुना को रूट के रूप में लिखते जाइएगा। देखिएगा ये m गुने n, ठीक है। डिजिट होता अल्फाबेट था, अब डिजिट रहेगा तो क्या होगा? डिजिट जैसे आपको दे दिया गया रूट पर रूट चढ़ा दिया गया, रूट रूट रूट, ठीक है। और रूट इस सब 2 पर है इतना, तब 2 के रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कीजिएगा? अब हम बट्टा में 2 लिखेंगे, पावर में 1/2। पावर में 1 जितना में तो रूट बहुत सारा है, तो एगो रूट रहेगा तब ना 1/2 लिखिएगा। इनमें रूट तो बहुत है, तब क्या लिखिएगा? पहले हम लिख लेंगे बेस को बड़का अक्षर में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 नहीं, बेस को बड़का अक्षर में लिखेंगे। अब बोलिएगा मत, जितना रूट है ना, रूट में तक कोई डिजिट न लिखा हुआ है, तो कोई डिजिट न लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें 2 छुपा हुआ है। तो में क्या लिखेंगे? सबको 2 से गुना करेंगे, सबको 2 से गुना करेंगे, सारा को 2 से गुना करेंगे। तो लिखिएगा 2 गुने 2 4, 2 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्या हो जाएगा? ये 1/2 होके लिखा जाए। 2 के पावर 1/16, 2 के पावर 1/16। अगर कोई संख्या पर, अगर किसी भी संख्या पर रूट पर रूट, रूट पर रूट, रूट पर रूट चढ़ाया रहे, अब बेस में रहेगा कोई संख्या लिखा, तो उसमें क्या करेंगे? सारा रूट को पहले हम क्या करेंगे? गिनती कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। और सारा रूट के अंदर नोखीला भाव के अंदर अगर कोई संख्या न रहे तो टोटल को 2 से गुना करके लिखेंगे। और 2 से गुना करके टोटल में गुना करके 2 से गुना करके लिखेंगे। क्या? कैसे करके? 1/2 करके, बेस में 1/2 करके पावर के रूप में लिखेंगे, 1/2 करके पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए,
लिखिए। टू जब कहेंगे लिखना तो लिखिएगा, और जब समझाएंगे तो समझिएगा। जब लिखने के लिए कहेंगे तो आप लोग लिखिएगा, और समझाएंगे तो समझिएगा। ऐसा ना कि जब समझा रहे हैं तो आप लिख रहे हैं, और जब हम लिख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ऐसे में डिस्टर्ब होगा। पहले जब हम लिखेंगे तो आप लोग लिखिएगा, और जब हम समझाएंगे तो आप लोग समझिएगा। ठीक है। रूट टू ठीक है। रूट टू क्या लिखल है? कै गो टू लिखल है? तीन गो। तो क्या लिखेंगे? सब को अगर रूट हटाएंगे तो पहले इसको सबको टू को बेस में लिख लेंगे। टू गुने टू, कै गो टू है बेस? एगो, दूगो, तीन गो। तो सबको क्या लिखेंगे? रूट के बाहर करेंगे तो इनटू के रूप में लिख लेंगे, गुना के रूप में। इनटू के रूप में लिख लेंगे, गुना के रूप में लिख लेंगे। इनटू में लिख लेंगे, गुना के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे? जितना बेस है उसको रूट से बाहर इनटू के रूप में लिख लेंगे। जितना बेस है उसको सब रूट के बाहर इनटू के रूप में लिख लेंगे, और सबको टू से गुना करेंगे। तो क्या होगा? टू के पावर क्या होगा? 1/2। और फिर ये जितना है सबको सीक्वेंस में लिखेंगे। ई में टू है, 2 गुने 2 तो क्या हो गया? 4। 2 गुने 2 तो 4। ई एक पावर क्या हो जाएगा? 1/4। फिर जितना रूट है ये तीसर का, तो 2 गुने 2 4, और 2 गुने 4 गुने 2 तो 8। तो 1/8 करके सबके बेस के ऊपर पावर 1/8 करके रूट के इंटू कर करके लिखेंगे। रूट को गुना कर करके सबके पावर के रूप में लिखेंगे। बेस पे 1/8 पर कर करके गुना के रूप में लिखेंगे, इंटू के रूप में लिखेंगे। ठीक है। आगे आपको बताते हैं। चलिए, अब एगो देख लीजिए। ये लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। 3 लिखिएगा, 3 5 2 और लिखिएगा 6। ठीक है। ठीक है। अब क्या इसमें क्या है? 2 बेस है। इसमें कितना है? 2 बेस है। इसमें 2 बेस है। इसमें मिटा दीजिए, इसमें 2 गो बेस है। इसमें एगो 2 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। इसमें 2 गो बेस है। क्या है? 2। अब देखिए, इसको लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें क्या दे? क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन की खूबसूरती को पहले देखिए, जो क्वेश्चन में लिखा क्या है। इसमें बेस कै गो है? तो एगो बेस यहाँ देखिए, एगो बेस ई है, एगो बेस ई है। एगो बेस ई है और एगो बेस ई है। ई बेस पर 2 गो रूट चढ़ल है, और ई बेस पर क्या गो? 3 गो रूट चढ़ल है। एगो बेस पर 2 गो रूट और एगो बेस पर 3 गो रूट। तब बराबर में पहले दोनों बेस के 2 गुने 2 2 गुने 2 पहले बड़ा दोनों को क्या लिख लेंगे? दोनों को इनटू में दोनों बेस के लिख लेंगे, और ओकर बाद रूट के गुना करके लिखेंगे। तो नोखीला भाव के अंदर क्या है? 3, और यहाँ लिखल क्या है? 3 गुने 5 तब 15। 3 5 15, 3 5 15। यहाँ पर 1/15 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ क्या हुआ? 3 5 15, 15 छक्का 15 छक्का 90। 1/90 लिखे। ठीक है। समझ गए?
ठीक है, फिर अब